कांग्रेस के नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके अनुसूचित जाति वर्ग से कांग्रेस पार्टी को अध्यक्षता दी थी। कुमारी शैलजा जी को दी थी, फिर अशोक तंवर को भी देने का काम किया, उदय भान सिंह को भी देने का काम किया, लेकिन कोई भी अपना काम जमीन पर नहीं कर पाया। वाजपेयी जी कोई पार्टी विशेष के नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे और उनके कहे हुए विचार, उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनको कार्य करने का तरीका हर कोई इस देश का नागरिक जो है पसंद करता है। हमारे हरियाणवी गायक रामकेश जी ने अटल जी की कविता को एक अलग ही स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। चुनाव के तो जिस तरह से तैयारियां करते हैं चुनाव लड़ने वाले लोग, उसी प्रकार से मेरी भी तैयारियां हैं। तो जिस प्रकार से पार्टियों के आदेश होंगे उसी हिसाब से तैयारियां हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अलग अलग समाज के बहुत बड़े बड़े महानुभावों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का अपमान करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेटनरी ऑडिटोरियम में, और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन का यहाँ पे कार्यक्रम है, और यहाँ पे उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे गोष्ठी रखी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, आपको झलकियां भी दिखाएंगे, अलग अलग नेताओं के विचार भी आपको सुनवाएंगे, और एक तरह से एक वीडियो फिल्म बनाई गई है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक तरह से है। उन्होंने शुरुआत कैसी हुई, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सींचते हुए आज तक यहाँ तक पहुंचाया, उसमें सारी एक तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो वीडियो भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे नेता आए हुए हैं, और यहाँ पे अगर बात करें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी यहाँ पर हैं, जैसे कि बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हिसार के मेयर गौतम सरदाना यहाँ पर है, कैप्टन भूपेंद्र जिला अध्यक्ष हुए हैं, DP बस जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे। और यहाँ पे आज जैसे गोष्ठी रखी हुई है, इस गोष्ठी का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कवि भी हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो वो कवि भी थे एक तरह से, और कवि के माध्यम से भी कोई न कोई संदेश देते थे। जैसे पुराने गानों की अगर बात करें तो कोई शहर में, कहीं भी गांव में कोई अगर समस्या होती थी, गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उसी तरह से कवि थे वो, जो कि देश की कोई भी आपदा हो, कोई समस्या हो, तो उसको एक तरह से व्याख्या करके एक तरह से लोगों तक वो पहुंचाते थे। वो भी यहाँ पे उस तरह की झलकी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि वेटनरी ऑडिटोरियम की जो ऑडिटोरियम है, एक तरह से पूरे का पूरा खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पे आज एक तरह से वो वीडियो भी यहाँ देखने वाले हैं, और गोष्ठी में जो आए हुए लोग, उनकी एक तरह से यहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया, उनके व्यू भी यहाँ पर सुनने वाले हैं लोग। आइए चलते हैं, हम बात भी करेंगे नेताओं से भी, और यहाँ की तस्वीर आपको पूरा दिखाते हैं। चलते हैं कि 1980 से जब मैं 84 में होया तो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद है, तो वहां से मैंने गीत को शुरू किया है। हाँ जी, प्ले कीजिएगा प्लीज। कितना बदला देश जब तय होश संभाला है, कितना बदला देश जब तय होश संभाला है, लिखा गीत में गान लगा जीवन पूरे आया है, लिखा गीत में गान लगा जीवन पूरे आया है, कितना बदला देश जब तय होश संभाला से, मरती इंदिरा गांधी देखी, बड़े तूफान और आंधी देखी, 200 रुपए सोना देखा, 35 रुपए की चांदी देखी, तकरिया तोल भी देखा, आसियों बोल भी देखा, 3 रुपए लीटर डीजल और 5 रुपए पेट्रोल देखा, 3 रुपए लीटर डीजल और 5 रुपए पेट्रोल देखा, बाकी कथा सुनांदी देखी, थोड़ी तक लांगी देखी, बालक ने स्वार खातिर मामन लोही गानी देखी, प्यारी प्यारी होंगी देखी, सिर पर खड़ी धोंगी देखी, चाहे चाहे पौधे थोड़ी सागर जाती होंगी देखी, चाहे चाहे पौधे थोड़ी सागर जाती होंगी देखी, खेत के पूरे समाने देखे, पैदल आने जाने देखे, माथों पे निकला करते अपने पैर उबाने देखे, बरसात पे हारी देखे, पैदल
गोरी गोरी मन इल्ली देखी पैदल जाकर इल्ली देखी बड़ा गिलास था पीतल का कांसी का बेला बेली देखी सस्ती कलम दवात देखी मास्टर के साथ शान रही करीब जाकर के बैठ सकते हैं गोर ऊपर कुर्सी लगी हुई है प्लीज कई पढ़ाई की नीचे गोर अंधेरी रात देखी। सर जो आज का कार्यक्रम जी देखिए, आज ये कार्यक्रम अटल विचार जागृति मंच हिसार के द्वारा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के ऊपर यहाँ पर रखा गया था। और मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार का जो एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हुआ और मुझे इसका हिस्सा बन करके अटल जी की याद में, अटल जी की स्मृति में बहुत सारे वक्ताओं ने अपने व्यक्तिगत उद्गार भी प्रस्तुत किए। अटल जी की कविताओं के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अटल जी की कविताओं का प्रस्तुतिकरण भी हुआ और एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि हमारे हरियाणवी गायक रामकेश जी ने अटल जी की कविता को एक अलग ही स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं और खास करके अटल जी जागृति मंच के अध्यक्ष राकेश बंसल जी, इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। सर लोकसभा चुनाव को लेकर आगे किस तरह की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की हमेशा से बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी करती है और उसी तैयारी के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। हर कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लगा हुआ। आज भी जैसे बेशक यहाँ कार्यक्रम था तो भी हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं, चाहे रणवीर गंगवा जी की बात करें, जोगीराम सिहाग जी की बात करें, मेयर गौतम सरदाना जी की बात करें, जिला अध्यक्ष जी की बात करें, ऐसे सब लोग किसी न किसी कार्यक्रम के अंदर जा कर के आए हैं। आज सब लोगों ने, चाहे वो सुशासन दिवस का कार्यक्रम है या फिर सशक्त भारत संकल्प यात्रा, एक मजबूत भारत, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी की यात्रा भी कह रहे हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। तो ये हमारी लोकसभा की तैयारियों का ही हिस्सा है। सर आज जैसे जींद में कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, उदय भान जी ने एक बड़ी विवादित बात बोली है कि जैसे झुका हुआ जाट और टूटी हुई फाट किसी काम की नहीं होती। अब जाट जैसे जब आंदोलन हुआ उनके आंसू नहीं देखे, राकेश टिकैत के और साक्षी मलिक भी जाट थी, उनके आंसू नहीं दिखे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने ये बात सुनी तो नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपकी बात मान करके ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की गलत टिप्पणियां हमेशा से करते रहे हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अलग अलग समाज के बहुत बड़े बड़े महानुभावों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का अपमान करने का काम किया। अभी हमने देखा जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तो कैसे एक सांसद वहां देश के उपराष्ट्रपति के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी वहां खड़े होकर के, और उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े, ऐसे ऐसे लोग वहां पर वीडियो बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इनका इसी प्रकार का चरित्र है। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, पहले भी इन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, और नरेंद्र मोदी जी का तो कितना टारगेट किया। कभी उनको मौत का सौदागर किया गया, कहा गया, कभी उनको चोर कहा गया, लेकिन हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने हर बार इन लोगों को माकूल जवाब दिया, अनुकूल जवाब दिया, इनको धूल चटाने का काम किया। भविष्य में भी देश की जनता, प्रदेश की जनता इन लोगों को धूल चटाने का काम करेगी। राणा साहब, आने वाले प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में आपका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी काम की ड्यूटी लगाती है, केवल उसी ड्यूटी को करने की मेरी जिम्मेवारी है। कौन कहां क्या लड़ेगा, क्या करेगा, ये
काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। हमारा काम तो पार्टी के लिए दरी बिछाने से लेकर के और कार्यक्रम करना, लोगों के बीच में केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर के जाने का काम है। वो काम मैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे हिसार की टीम कर रही है। 5 नगर निगम के जो चुनाव है देरी से है और कांग्रेस है सवाल उठा रही है। देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें वार्ड बंदी से लेकर के वोट बनना, वोट कटना, नए क्षेत्रों का कटना, शामिल होना, बहुत सारी चीजें होती हैं और चुनाव आयोग ही इस बात के ऊपर बेहतर जवाब दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं और बगैर पूरे हुए चुनाव कभी होता नहीं है। मैं समझता हूं जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, और समय तो मैं कह नहीं सकता, जरूर इस प्रकार के चुनाव पहले भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार एक साथ पांचों के पांचों निगम जीतने का भी रिकॉर्ड कायम किया और भविष्य में भी करेगी। और कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये मंसूबा भी पूरा कर देंगे, ये चुनाव भी हो जाएगा और उनका दम भी देख लेंगे। प्रदेश में यात्रा शुरू करने जा रही है, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा या कुछ? देखिए, पूर्व में भी यात्राएं हुई हैं और यात्राओं में किस प्रकार के इनके हाल हुए हैं, हाल बेहाल हरियाणा की जनता देख चुकी है और ये लोग अपनी टीम तक नहीं बना सके। शैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हम उनका आदर भी करते हैं एक नेता के नाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके अनुसूचित जाति वर्ग से कांग्रेस पार्टी को अध्यक्षता दी थी। कुमारी शैलजा जी को दी थी, फिर अशोक तंवर को भी देने का काम किया, उदय भान सिंह को भी देने का काम किया, लेकिन कोई भी अपना काम जमीन पर नहीं कर पाया, अपनी टीम तक नहीं अपनी गठित कर पाया। तो शैलजा जी क्या कर पाएंगी, हम देखेंगे भविष्य में। सर, पहले कुश्ती संघ के चुनाव होते हैं, बाद में खारिज कर दिए जाते हैं। खिलाड़ियों द्वारा जो अपने मेडल है प्रधानमंत्री आवास पे रख दिए जाते हैं, रोष होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर की बात क्या है ये, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार का मामला होता है कि खेलों में भी इस प्रकार से राजनीति हो रही है। मैं समझता हूं ये खेल मंत्रालय का और खेल जो एसोसिएशन है उनका ये काम है और ये काम उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। हम जैसे लोग इसके बीच में घुसेंगे तो ज्यादा इसमें समस्याएं आएंगी और हमारे देश के खिलाड़ी कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे वो देश के लिए पदक लेकर के आए, इस बात की चिंता सब लोगों को करनी चाहिए। गठबंधन सरकार को लेकर विरोधाभासी बयान परस्पर आ रहे हैं। कभी अजय सिंह चौटाला का बयान आता है कि वीरेंद्र सिंह को होते हैं, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह देखिए, का बयान आता है कि गठबंधन जारी रहेगा, उधर से धनखड़ साहब बोलते हैं नहीं रहेगा। देखिए, ये सारी बातें कौन क्या कहता है इसका कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है साहब, थैंक यू। आइए भोजन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन मनाने के लिए जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग जी भी पहुंचे हैं और इनके वैसे ही कहते हैं बार बार कि भाजपा के साथ इनके विचार मिलते हैं और आज जन्मदिन मनाने के लिए जैसे वाजपेयी जी के यहाँ पर पहुंचे थे, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। आज वाजपेयी जी का जन्मदिन था और यहाँ पर एक तरह से भाजपा के मंच पे आप भी आए हैं और विचारधारा तो आपके वैसे भाजपा के साथ मिलते ही हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर मैं ये कहूँगा कि वाजपेयी जी कोई पार्टी विशेष के नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे और उनके कहे हुए विचार, उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनको कार्य करने का तरीका हर कोई इस देश का नागरिक जो है पसंद करता है। उसी कड़ी में जहाँ पर भी इस देश के अच्छे नागरिक का मैं ये कहूँगा उसके बारे की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो, वो चाहे किसी पार्टी से संबंध रहा हो उसका, मैं वहाँ से जाऊँगा। तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, किस तरह की तैयारी है आपको चुनाव को लेकर? चुनाव का तो जिस तरह से तैयारियां करते हैं चुनाव लड़ने वाले लोग, उसी प्रकार से मेरी भी तैयारियां हैं। तो जिस प्रकार से पार्टियों के आदेश होंगे उसी हिसाब से तैयारियां हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है जोगीराम सिहाग जो वर्तमान में विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें भी आ रही है। ऐसे भविष्य का किसी ने नहीं पता, मैं तो भविष्य गाता हूँ नहीं, अगर पता हो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ऊपर वाला जानता है।